આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે લિંબાયત લાલ બિલ્ડિંગ પાસે નશામુક્તિ ભારતનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોત મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત ડીસીપી ભગીરથસિંહ ગઢવી પણ અતિથિ વિશેષ તરીકે હાજર રહ્યા હતા। ત્યારબાદ હાજર તમામ લોકોને પોલીસ કમિશનરે નશાથી થતા ગેરફાયદા અંગે સમજણ આપી હતી। આ કાર્યક્રમમાં લોકોને નશાથી દૂર કરવા માટે એક નાટક પણ રજૂ કરી લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ત્યારબાદ પોલીસ કમિશનરે સમાજને નશાથી દૂર રહેવા અને નશાનો ધંધો કરતા લોકોને ઉખાડા પાડવા માટે સમાજ પોલીસને સાથ સહકાર આપે तेवी अपील करी है। मेरा नाम रफ़ीक शेख है और ये लिंबायत विस्तार में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम को नशा मुक्ति के बारे में ये प्रोग्राम को रखा गया है। इसमें हाजिर में 40 ट्रस्टों ने अपना समर्थन दिया और लगभग 7 से 8 समाजों ने समर्थन दिया, जिसमें हाजिर थे कमिश्नर साहब, एसपी साहब और पीआई साहब, सारे के सारे लिंबायत का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट था। और उन्होंने खातिरी ली है कि भाई कोई भी धंधा करता है कोरेक्स का या बटन का, तो उस धंधे को बंद किया जाएगा और उसके बारे में अगर कोई नागरिक डरता है तो उसकी खबर पुलिस को दे, उसका नाम भी नहीं आएगा और धंधे को ख़त्म किया जाएगा। और लोगों को जागरूकता रहनी है। साहब इतनी अच्छी बात बोल के गए हैं और हम लोगों को बिल्कुल भी धंधा नहीं चलने देना है और इस धंधे को जीरो करना है। आज आज आप बोल रहे हैं कि 40 ट्रस्टी जुड़े हुए आपसे, इस तरह का ये ट्रस्टियों में से या किसी सामाजिक आगेवान ने इस तरह का कभी ऐसा किया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है लिंबायत में। और ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से क्या है कि हमने सबको बुलाया और सभी लोगों का समर्थन रहा है। लेकिन आने वाले समय में हर लोग अपने अपने प्रोग्राम करना चाहेंगे और पूरी की पूरी इस नशे के विरोध में फाइट देंगे, ऐसी मेरी। आज किस तरह की जरूरत पड़ी ये प्रोग्राम करने की? इतने दिनों से अभी तक ये नागरिक और समाज क्यों नहीं अब तक ये हुआ? अभी इसीलिए जरूरत पड़ी है कि अभी नशा इतना हो गया है कि हर दूसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर, चौथी गली के अंदर कोरेक्स और बटन खुले आम बेचा जा रहा है। तो इसी बेचने के कारण अब लोग बिल्कुल भी एकदम जागरूक हो गए हैं कि भाई हमको इस विरोध के बारे में लड़ना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर पीढ़ी ही नहीं रहेगी तो हमारा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए संस्थाओं में से किसी ने इस तरह की फरियाद की है पुलिसों के अंदर? कभी ऐसा बना हुआ है? नहीं, ऐसा बना हुआ है कभी? नहीं, अभी तो किसी ने फरियाद। साहब ने आपको क्या अपील की, क्या योगदान दिया उन्होंने? कमिश्नर साहब ने बोला है कि भाई जो भी अगर आपके विस्तार में जो भी अगर नशे की गतिविधियां चलती हो, नशे के विरोध में कोई भी काम करता हो, तो उसका धंधा भी बंद कराया जाएगा और उसका मकान भी तोड़ दिया जाएगा। चाहोगे आप क्या करना चाहोगे? आपको क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि भाई हमको अपना परिवार देखना है, अपना समाज देखना है, अपने लोगों को देखना है। और नशा करने वाले जो लोग होते हैं, नशा कराने वाले जो लोग होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं और हमको पूरी जागरूकता रहे कि इनका विरोध करना है। आप क्या अभियान चालू रखोगे? अभी हम नशे के विरोध में ही अभियान चालू रखेंगे और जगह जगह के ऊपर हम लोग इस ऐसा आयोजन प्रोग्राम करते रहेंगे। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हम और भी बड़ी ताकत में ये प्रोग्राम को करेंगे। आज अपना स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे लिंबायत विस्तार में 40 से ज़्यादा ट्रस्ट के माध्यम से एक नशा मुक्त जो है अपना लिंबायत विस्तार सूरत शहर के ध्येय के साथ जो एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सर्वप्रथम तो तमाम हमारे जो जितने भी ट्रस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं खूब अभिनंदन भी देता हूँ, आभार भी मानता हूँ कि जो जिन्होंने एक नशा मुक्त एरिया को करने के लिए जो है इस तरह का जो है उन्होंने पहल किया है, जिसमें आज बड़ी मोटी संख्या में जो अपना हमारे बुजुर्ग लोग जो है, बहनें आई, जो है छोटे छोटे बच्चे आए और एक बहुत अच्छा जो यहाँ पे एक नाटक भी किया गया। उस नाटक के माध्यम से ये मैसेज भी दिया गया कि भाई हमको अगर इस सब चीज़ों से हम फंसेंगे तो किस तरह से परिवार की बर्बादी होगी और इन सब से दूर रहने पे उन्नति कैसे होती है। तो हम सूरत शहर पुलिस सदैव जो है कि नो ड्रग्स इन सूरत सिटी इस अभियान में सदैव काम करती रहती है। हम लोग केसेस करते रहते हैं, जो पेडलर्स होते हैं, कार्टल्स होते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन हमें हरदम जो पब्लिक का सहयोग चाहिए होगा इसके बारे में कि एक तो ऐसी जो ये जितना भी दूषण है उस दूषण से भी दूर रहें और उनके सामने आवाज़ उठाएं और हमें पुलिस को बताएं, तो पुलिस को बताएं जिसकी वजह से हम लोग कार्रवाई भी कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने देखा मेडिकल शॉप में बीच में हमारे गृह विभाग के आदेश से हम लोगों ने कार्रवाई किया जिसमें कोरेक्स जैसा सिरप वगैरह दूसरे बहुत सारे ऐसे जो प्रतिबंधित दवाओं को बेचान ना हो, ऐसे में भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों को आज जो प्ले किया बच्चों ने उसमें खुद ही उन्होंने दिखाया कि इस तरह की चीज़ें
जो अवेलेबल होते हैं, जिसके वजह से बच्चे एक दूसरे और दूसरे बड़े जो होते हैं इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो हम आप सभी को खातिरी भी देते हैं कि सूरत शहर पुलिस सदैव इस दिशा में काम करती रहेगी। लेकिन जिस ढंग से आज ये सहयोग मिला है, उन सहयोग से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अ, जिसको बोलेंगे मोटिवेट हुए हैं और हम लोग भी मनोबल बढ़ा है कि हम अपनी पब्लिक के साथ मिलके इन सब पूरे विस्तार में ऐसी दूसरों को दूर कर सकें। सर अभी सर ने बताया कोई एसओजी के वहाँ पे कोई ऐसा नया कोई सेंटर चालू अ, किया अ, है, इस विषय में बताएं। हमारे जो वेसु पुलिस स्टेशन के नीचे ही एक अलग से जो है एंटी नारकोटिक सेल एक एसओजी की एक ब्रांच है वो बनाई गई है, जिसमें हमारे शहर में 80 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो इस तरह के दूसर से लोगों को जो है रिहैब कराने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए जो काम करते रहते हैं, वो सब हमारे साथ कांटेक्ट में है। अगर वहाँ कोई बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, कोई कांटेक्ट करेगा तो हम लोग उनके लड़के बच्चों को भी उसमें नशा मुक्त कराने के लिए पूरी जो मदद हम लोग कर रहे हैं वो करते भी रहेंगे। तो लोग आपके थ्रू सबसे अपील भी है कि ऐसा कि हो तो आप बिना उसको संकोच मत करिए, आप आइए और उसी केंद्र में से फिर आपको पूरी हम लोग मदद करेंगे। थैंक